Hello everyone, this is Ruby here and I welcome you on my YouTube channel that is Study with Anubhav. Guys, how are you? I hope you all will be very fine. In fact, you know very well that we are learning parts of speech and regarding parts of speech, I provided you a video yesterday and this one is the second वीडियो रिगार्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। मीन टू से कल मैंने आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच जो टॉपिक है हमारा बेस है हमारी इंग्लिश ग्रामर का, जहाँ से हम बोलना और लिखना सीखते हैं, सो उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको बताया था कल कहते हैं, है ना। उसका आप लोगों के लिए ये सेकंड वीडियो है और फर्स्ट वीडियो जो था वो मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स कराए थे उसमें, एंड फर्स्ट पार्ट जो नाउन था उसका भी एक मतलब 5 टाइप्स होते हैं नाउन के भी, उसका मैंने एक टाइप आपको करा दिया था प्रॉपर नाउन। सो टुडे वी विल डिस्कस फ्रॉम कॉमन नाउन। यस, कॉमन नाउन एज यू नो वेरी वेल दैट इसको हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे आप लोग कि दैट इज़ कॉमन नाउन? जिस संज्ञा से या जिस नाउन से उस तरह की सभी व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। बिल्कुल इजी है, मतलब उस तरीके की सभी वस्तुओं का। इससे क्या मतलब हुआ? सपोज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल, सो इसमें ऑल ओवर गर्ल्स आ जाएंगी। मतलब ये एक क्या हुआ, गर्ल जो है वो हमारी क्या हुई? कॉमन नाउन हुई। सेम एज बॉय, मतलब इसमें सभी कैटेगरी के बॉयज आ जाएंगे। रिवर जितनी भी रिवर है उसमें सभी की बात की जाएगी, सो दैट इज़ कॉमन नाउन, है ना। और अगर यहाँ पे हम गर्ल के लिए रीता, गीता या कोई भी नेम सजेस्ट कर रहे हैं, सो दैट विल बी प्रॉपर नाउन। यस, रिवर के लिए जैसे द गंगा, द यमुना, अगर एक पर्टिकुलर रिवर को नाम दे रहे हैं सो दैट विल बी प्रॉपर नाउन। ठीक है, सो प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है? प्रॉपर नाउन में हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की, किसी पर्टिकुलर थिंग की या किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात करते हैं जिसका कि कोई पर्टिकुलर नेम होता है। बट कॉमन नाउन में हम एक तरीके की सभी वस्तुएं हो या व्यक्ति हो उसमें उनके बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने गर्ल के बारे में बात की तो गर्ल में सभी गर्ल आ गई, बॉय में सभी बॉय आ गए, रिवर सारी रिवर की बात हो गई। यहाँ पे क्लियर हुआ ना, कॉमन नाउन। और एग्जाम्पल मैंने थोड़ा सेंटेंस बेस में भी लिए हैं कि क्योंकि हमने सेंटेंस बेस में ही पहचानना होता है। काउ ईट्स ग्रास, सो व्हाट इज कॉमन नाउन हियर? हियर काउ एंड ग्रास बोथ ऑफ कॉमन नाउन। कैसे? काउ कि मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर मतलब प्रजाति की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे सभी कॉमन मतलब सभी काउ की बात हो रही है। जितनी भी काउ होती है, डिफरेंट कैटेगरी होती है ना काउज में, सो उसमें सभी आ गए। सेम एज ग्रास आप जानते ही हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ का होता है, बहुत सारी मतलब डिफरेंट क्वालिटी होती है। सो इसमें सभी टाइप के ग्रास की बात हो गई, सो क्या हुआ? ये कॉमन नाउन। ठीक है ना, दोनों काउ एंड ग्रास। इट्स आपको पता ही है वर्ब है यहाँ पे। डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब यहाँ पे डॉग और एनिमल बोथ ऑफ कॉमन नाउन, बिकॉज डॉग, ये सभी डॉग के बारे में बात की जा रही है, एक पूरी प्रजाति की बात हो रही है डॉग की। और एनिमल, डॉग क्या है? एक एनिमल है। सो एनिमल, सभी एनिमल इंक्लूड हैं इसमें, एनिमल में, यानी कि सभी एनिमल्स में से डॉग जो है वो क्या है? एक फेथफुल एनिमल है। क्लियर बात हो रही है ना कॉमन नाउन के बारे में? यस। नेक्स्ट वन, कॉमन नाउन को 2 भागों में बांटा जा सकता है, मतलब इसके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट काउंटेबल कॉमन नाउन एंड सेकंड अनकाउंटेबल और मास कॉमन नाउन। सो काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन आर दोज ऑफ नाउन
दैट वी शुड बी काउंटेड, हमें जिन्हें काउंट, इनफैक्ट वी कैन बी काउंटेड, जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल कॉमन नाउन बोलते हैं। देखा, जिस कॉमन नाउन की गिनती की जा सकती है दैट कैन बी काउंटेड, उनको क्या बोलते हैं, काउंटेबल कॉमन नाउन। जैसे 5 बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, सो बर्ड्स जितनी है 5 हैं, 5 को हम काउंट कर सकते हैं इजीली, सो 5 हियर काउंटेबल नाउन। यस, देयर आर 4 चेयर्स इन द रूम, सो चेयर्स को हम काउंट कर सकते हैं डेफिनेटली, कितनी है 1 2 3 4, इस तरीके से काउंट कर लिया, सो 4 इज काउंटेबल कॉमन नाउन हियर। क्लियर हुई ना ये बात। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल और मास कॉमन नाउन। अनकाउंटेबल दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। क्लियर। फॉर एन एग्जाम्पल ये देखिए आप, नेक्स्ट जिनको नहीं गिना जा सकता वो कॉमन नाउन होते हैं, लेकिन कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। अब देखेंगे, ये देखिए, हॉर्स ईट्स ग्रास, सो ग्रास इज, जो पहले एग्जाम्पल था वो आपने देख लिया था, कॉमन नाउन था, बट ये कॉमन में क्या है, अनकाउंटेबल है ना। हॉर्स ईट्स ग्रास, हॉर्स ग्रास खाएगा, कितना खाएगा ये हम काउंट नहीं कर सकते, है ना, गिना तो नहीं जा सकता ना। यस। सेकंड है बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, बर्ड्स को काउंट कर सकते हैं बट एयर कैन नॉट बी काउंटेड, सो एयर इज अनकाउंटेबल कॉमन नाउन हियर। क्लियर हुई ना ये बात। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज द थर्ड टाइप ऑफ अ नाउन, जिसको आप समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिस नाउन से समूह या ग्रुप का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन हम कहते हैं। जैसे टीम हुआ, बिकॉज एक मेंबर से तो टीम नहीं बनती, है ना, सो उसमें पीपल का जो समूह है वो टीम, ठीक, टीम हो गया, आर्मी हो गया, एंड और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट जो मैंने सेंटेंसेस के रूप में लिए हैं वो देखेंगे। आई गिफ्टेड हर अ बंच ऑफ रोजेज, सो बंच ऑफ रोजेज का मतलब क्या है, गुलाबों का समूह, ठीक, बंच मतलब समूह, किसका, रोजेज का, तो एक समूह की बात होगी, तो ये क्या हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन, मतलब कलेक्ट है जो रोज है। नेक्स्ट है हिज फैमिली इज गोइंग टू दिल्ली, सो फैमिली यहाँ पे हमारा कलेक्टिव नाउन है। क्यों, क्योंकि फैमिली में एक मेंबर तो होता नहीं है ना। अगर फैमिली आपकी छोटी भी है तो भी एक मेंबर से तो फैमिली नहीं बनेगी, है ना। सो फैमिली इज कलेक्टिव नाउन हियर। नेक्स्ट वन है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन को आप हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जिस नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सके, मतलब पदार्थ होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सके, उसे क्या कहते हैं, मटीरियल नाउन कहते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल है द टेबल इज मेड ऑफ वुड, सो वुड इज मटीरियल नाउन हियर, बिकॉज वुड का यूज करके क्या बनाई गई है, टेबल। अभी क्या बताया था ऊपर कि जिससे वस्तुएं बनाई जा सके, पदार्थ है हमारे पास वुड, यानी कि मटेरियल वुड है, और बनाई क्या गई है, टेबल बनाई गई है, सो वुड इज मटीरियल नाउन हियर। क्लियर। आई हैव अ रिंग ऑफ गोल्ड, सो गोल्ड इज मटीरियल नाउन हियर, बिकॉज यूज करके गोल्ड का क्या बनाई गई है, रिंग बनाई गई है, सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ मटीरियल नाउन। क्लियर हुआ ना। आप लोगों को मटीरियल नाउन किसको कहते हैं, मटीरियल नाउन वह नाउन है जिससे मतलब पदार्थ का बोध होता है कि कोई मटेरियल है और उस मटेरियल से
कोई अन्य वस्तु बनाई जा सकती है। ठीक है, यस। नेक्स्ट अब हम चलते हैं abstract noun, दैट इज लास्ट एंड फिफ्थ टाइप ऑफ अ नाउन। abstract noun यानी कि भाववाचक संज्ञा। क्या? भाववाचक संज्ञा। जिस नाउन से गुण, कार्यविधि, अवस्था या भावना का बोध हो उसे abstract noun कहते हैं। किस किस चीज़ का? क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग्स, इमोशंस, उसमें वो सब आ जाते हैं किसमें? abstract noun में। सो डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम लविंग पीपल। सो हैप्पीनेस कहाँ से आती है? जो लविंग पीपल होते हैं उनसे आती है। ठीक है, सो हैप्पीनेस जो है abstract noun है। हैप्पीनेस मतलब खुशी, और खुशी क्या है? एक एहसास है, एक फीलिंग्स है ना। हैप्पीनेस क्या है? एक फीलिंग है जो कि आप लोगों को दिखाई नहीं दे सकती। एक खुश व्यक्ति जो है वो दिखेगा आपको ऑब्वियसली, बट जो हैप्पीनेस है वो नहीं दिखाई देगी। सो क्या है ये? एक स्टेट है, अवस्था है, जो उस अवस्था में व्यक्ति है वो तो आपको दिखेगा। एक खुश व्यक्ति आपको दिख जाएगा, लेकिन जो हैप्पीनेस है वो आपको नहीं दिखेगी, है ना। सो ये abstract noun हुआ। नेक्स्ट है माई फादर टीच मी इन माई चाइल्डहुड। चाइल्डहुड यहाँ पे आपका abstract noun है। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ स्टेट ऑफ अ पर्सन लाइफ। एक पर्सन लाइफ का ये स्टेट है। कौन सा? फर्स्ट स्टेट। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति होता है उसकी फर्स्ट स्टेज जो होती है या फर्स्ट स्टेट जो होती है वो क्या होती है? चाइल्डहुड ही होती है, उसका बचपन होता है ना। उसके बाद ही और सारी एजेस आती हैं। क्लियर है? सो चाइल्डहुड इज abstract noun हियर। और abstract noun को पहचानने का एक और तरीका है कि ये आपको मतलब आप इन्हें सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं। आप लोगों को ये दिखाई नहीं दे सकती, इनको आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। क्लियर? जैसे चाइल्डहुड है, आपने चाइल्डहुड देखा है कहीं? नहीं। एक बच्चा देखा होगा जो अपनी चाइल्डहुड वाली स्टेज में होगा, बट यू डिड नॉट फाइंड चाइल्डहुड एनीवेयर। लेकिन आपने कभी भी कहीं बचपन नहीं देखा होगा। क्लियर है ना? यस। सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ नाउन। रिकॉल करते हैं। दे आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग्स एंड पर्टिकुलर प्लेस की बात करते हैं। एंड कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन वो होता है जिसमें उस तरीके की सभी वस्तुएं इंक्लूड हो जाती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल दिया है मैंने, जैसे कि बॉय एंड गर्ल एंड रिवर एंड मोर अदर एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। थर्ड आपका था मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन में एक मैटर होना चाहिए, मटीरियल होना चाहिए जिसके थ्रू कोई अन्य क्या बनाई जा सके? वस्तु बनाई जा सके। वो क्या होगी? मटीरियल नाउन होगी। ठीक है। मटीरियल नाउन के बाद आपका abstract नाउन। abstract नाउन में फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस आते हैं, क्वालिटी आती है एंड स्टेट आती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बिल्कुल क्लियर किया है। अब हमारे पास बचा एक कलेक्टिव नाउन, जिसमें एक ग्रुप की बात होती है, कलेक्शन होता है एक ग्रुप का। सो उसको क्या बोलते हैं आप? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, है ना। सो अब मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, मतलब कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे नाउन्स को, डिफरेंट टाइप्स की। सो कल मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल्स लेके आऊँगी प्रैक्टिस के लिए। क्लियर है ना? सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।